हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारा क्या व्यू है। फाइनली बाजार जो है, जो एक कंसोलिडेशन साइडवेज चैनल में जो ट्रेड कर रहा था वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में अगर हम देखते हैं इस वक्त यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके बाद जो है बाज़ार में थोड़ा जोश भरा है। तो किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें समझ सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन बन रही है और एक्सपायरी से पहले क्या कुछ बड़े मूवमेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आ सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में कल कोहराम मचा हुआ था। स्पेशली यूएस 550 पॉइंट नीचे था, 300 पॉइंट नीचे नेस्डेक था। रीज़न क्या था? जो ट्रंप ने कल ट्वीट किया और ट्रंप साहब ने यह बोला कि भाई हम साउथ कोरिया और जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। कल रात को फ्यूचर्स फिर गिर गए, बहुत बुरे तरीके से गिरे, चाहे वो जापान के फ्यूचर्स हो, साउथ कोरियन मार्केट्स के फ्यूचर्स हो। बट आज आप सुबह देखोगे तो आपको लगेगा यार हुआ ही कुछ नहीं। मतलब 450 पॉइंट ऊपर जापान के फ्यूचर्स हैं, ओपनिंग से ही रिकवर कर रहे हैं। एशिया में अगर आप देखो तो हांगसेंग अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जो कोरियन मार्केट्स हैं वहाँ पे तेजी बनी हुई है। ये सभी बाजारों में तेजी की वजह क्या थी? तो पता चला कि ट्रंप ने ये बोला कि अगर 1 अगस्त तक डील नहीं होती है तो मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। तो मार्केट इस होप में है कि यार 1 अगस्त तक तो डील हो ही जाएगी। तो मार्केट अभी डील होने के फेवर में ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ट्रंप साहब बार बार डेडलाइन को आगे खिसकाते जा रहे हैं। इससे मार्केट को ये एक फीलिंग आ रही है कि ट्रंप खुद भी नहीं चाहते कि इस वक्त जो है ट्रेड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत क्रूशियल लेवल पे, ग्लोबल इकोनॉमी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्रूशियल लेवल पे है। तो इस वजह से मार्केट जो है ये प्राइस इन करके चल रहा है कि ये ट्रेड डील्स जो है वो हो ही जाएंगी। ठीक है, इनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा, ये मार्केट का मानना है। अब इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा ये तो हमें आगे आने वाला डाटा बताएगा, चाहे वो इन्फ्लेशन डाटा हो, चाहे वो जॉब्स मार्केट का डाटा हो। बट अभी के लिए बाजार पॉजिटिव बना हुआ है, ग्लोबली भी। ठीक है, यूएस गिरा, बट उसका इम्पैक्ट ना एशिया के ऊपर पड़ा ना हमारे ऊपर। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर, और पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं था। बिल्कुल जो है साइडवेज मोमेंटम बना हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ, एक खबर ये आई कि यूएस और इंडिया के बीच एक मिनी ट्रेड डील जो है वो आज 10 बजे के आसपास जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो इससे पहले कि ट्रेड डील अनाउंसमेंट हो उसकी डिटेल्स आए, उससे पहले ही मार्केट ने ऊपर की साइड जाना शुरू कर दिया है। अगर आप देखो निफ्टी जो है इस खबर के बाद लगभग निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट का एक वर्टिकल राइज हमें देखने को मिला। डाटा पॉइंटर्स की बात करें तो डेफिनेटली ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बोली थी कि अपसाइड ब्लास्ट होने का डाटा बन रहा है, बट ये लेवल के ऊपर ही कंफर्मेशन मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ कल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आज रात को जो डील अनाउंस होगी, पहली बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने अपना जो ऑफर है वो ट्रंप को दे दिया है। अभी ट्रंप के ऊपर है, वो फाइनल कॉल क्या लेते हैं यूएस इंडिया की ट्रेड डील के ऊपर। और इंडिया जो है इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑफर एनी मोर कंसेशंस एट दिस पॉइंट। मतलब इस वक्त जो है इंडिया ने क्लियर कर दिया है, इससे ज़्यादा हम यूएस को जो है कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। भाई जो हमारे पास है, जो हम ट्रेड डील में ऑफ़र कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपके टेबल पर रखता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब ट्रंप के ऊपर है, आज रात को ट्रंप जो है इस ट्रेड डील को जो है वो अनाउंस करते हैं या फिर कोई ट्विस्ट लाके वो बोलते हैं मैं इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा रहा हूँ। हमें तो ये सब चीज़ें चाहिए। हम लोग जो है इस ट्रेड डील को नहीं मानते हैं। तो आज रात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बिना हेज के अगर आप कोई भी पोजीशन लेके गए हो, चाहे आप लॉन्ग लेके गए हो, शॉर्ट लेके गए हो, बहुत गलत चीज़ है। अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो अभी भी रेंज में ही है, मतलब छोटी रेंज से निकला है बट बड़ी अभी भी रेंज में है। 25,625 का लेवल एक क्रिटिकल लेवल है। अगर 25,625 के ऊपर निकलता है, निफ़ी तो एक बड़ा ब्रेकआउट निफ़ी में हमें देखने को मिल सकता है, जो निफ़ी को लगभग 25,100 150 की तरफ एक बार लेके जाएगा।
ऑन द डाउन साइड में निफ्टी अगर 25,400 को तोड़ता है तभी हम शॉर्ट के बारे में अब सोचेंगे, क्योंकि इस लेवल के पास काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। तो जब तक 25,400 के नीचे नहीं जाता है तब तक निफ्टी में कोई अग्रेसिव फ्रेश शॉर्टिंग का ट्रेड जो है वो नहीं क्रिएट होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 57,200 का लेवल है, इसको फाइनली निफ्टी बैंक ने ब्रेकआउट किया है। अब बैंक निफ्टी जब तक 57,200 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा। इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग वीकनेस का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बट जब तक इसके ऊपर है स्ट्रेंथ है ऑन द अपसाइड में। अगर जो है निफ्टी बैंक ऊपर को निकलता है तो एटलीस्ट 57,550 के लिए अटेम्प्ट करेगा। ये चार्ट पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।